पे दूसरी तरफ एक पूर्वी चंपारण के ऐसे चाचा हैं जो अपने पत्नी की याद में एक मंदिर यानी एक ताजमहल खड़ा कर दिए हैं। और मार्किन पहन करके बिना पेटीकोट पहन करके वो हमको पढ़ाई लिखाई, तो उसके देन है, हमको याद है कि हमको यहाँ पर लाने का दायित्व उसी का था। कितना कुल इसमें बजट लगा है मंदिर में? 65 लाख से ऊपर लगा है। उसका दे दबाते थे, पत्नी से नहीं, पतों से नहीं उड़ती थी, हम उसका कपड़ा धोते थे, पेटीकोट धोते थे, पैर दाबते थे, तेल मलते थे। जो है पीछे आप लोग एक मूर्ति को देख रहे होंगे, ये जो है इनकी पत्नी थी और उन्हीं की याद में जो है इन्होंने एक विशाल सा मंदिर, यहाँ पर भव्य मंदिर का स्थापना करवाया ताकि हमको कितना वो लागत लगे, हमको इसके लिए अफसोस नहीं है। ये पृथ्वी रहेगी और जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक इनका और इनके पत्नी का जो है प्यार का चर्चा पूरे पूर्वी चंपारण के साथ पूरे बिहार में गूंजता रहेगा। हमारे लिए तो भगवान हमारी पत्नी थी कि आप लोगों ने दशरथ मांझी की कहानी सुनी थी, आप लोगों ने शाहजहां और मुमताज का कहानी सुना था, तो आप लोगों ने एक और प्रेम कहानी सुन लीजिए। तो आपने जो ये ताजमहल जैसा एक मंदिर बनवाया, मंदिर में भगवान का उसमें शिलान्यास किया जाता है, लेकिन आपने एक मूर्ति का किया। जहां एक तरफ पूरी दुनिया पति पत्नी के हत्याकांड को देख रहा है, जहां एक तरफ दुनिया दशरथ मांझी के प्यार को सलाम कर रही है, वहीं पे दूसरी तरफ एक पूर्वी चंपारण के ऐसे चाचा हैं जो अपने पत्नी की याद में एक मंदिर यानी एक ताजमहल खड़ा कर दिए हैं। बाकी हम इनसे जानते हैं कि इनकी जो पत्नी थी वो ऐसा क्या इनके जीवन में योगदान दी कि उनके याद में जो है आज उनके मर जाने के बाद इन्होंने एक ताजमहल खड़ा कर दिया। सबसे पहले आप अपना एड्रेस बताएंगे। और मेरा नाम बालकृष्ण राव हुआ, पिता का नाम स्वर्गीय बिजली राम हुआ, ग्राम पोस्ट भुवन छपरा, टोला मधुचाई, प्रखंड कल्याणपुर, थाना चकिया और पूर्वी चंपारण का मैं निवासी हूँ। अच्छा, हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपकी पत्नी थी आपके जीवन में आखिर क्या आपको कर दी कि आपने एक ताजमहल बनवा दिया? देखिए, पत्नी 80 का पहले मैं मजदूरी करता था और 17 साल की उम्र था, हम भाई में अकेले, दूसरा में हम पढ़ते थे, दूसरी क्लास में तो हमारे फादर मर गए। हमारी माँ मजदूरी करती थी, हम माँ को मजदूरी करते देख नहीं पाते थे, तो माँ को बिठा दिया, हम अपने स्वयं मजदूरी करने लगा। और शादी 17 साल का उम्र में हुआ तो पत्नी क्या किया कि हमसे यहाँ आते पूछी 10 रोज़ 1 महीने के बाद कि आप सुनते थे क्या, पढ़ते थे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? हम के लिए छूट गया पढ़ाई, हम मजदूरी करें, पेट पाले कि हम पढ़ाई पढ़ें। तो शेड्यूल कास्ट से हम लोग आते हैं, चमार जाति से आते हैं। हम लोग का जाति में तो सोना का गहना नहीं होता था, चांदी का गहना कुछ होता था, उसके मायके से कुछ मिला था और कुछ हमारे यहाँ से मिला था, वो बेच दिया। अब बेच करके मेरा एडमिशन फिर मैट्रिक में कराई। वो मैट्रिक के कराने के बाद में हमने सेकेंड डिवीज़न पास किया और 89 में मेरी नौकरी पंचायत सचिव में हुआ, AC रंजन के समय में। पत्नी स्वयं उपास पड़ती थी, लेकिन हम नहीं जान, घर की बात है तो घर महिला लोग जानती है कि खाना है कि नहीं है, पुरुष को खिला दिया। पुरुष ऐसे लोग होते हैं ना, पूछते नहीं कि हम ये सामान नहीं दिया तो खाई कि न खाई, हम भी नहीं पूछ पाते थे। हम सोचते थे कि बांट कर खा लिए होगी, उपास पड़ जाती थी लेकिन हमको खिलाती थी। और मार्किन पहन करके बिना पेटीकोट पहन करके वो हमको पढ़ाई लिखाई, तो उसके देन है, हमको याद है कि हमको यहाँ पर लाने का दायित्व उसी का था। हमको कितना वो लागत लगे, हमको इसके लिए अफसोस नहीं है। हमको खुशी होता कि, और देखिए करते करते आया 2 पंखा हमसे नहीं लग पाया, 3 करीब इसको बनाने में हमको 3 साल समय लगाया है। हम इस ऐसा मिस्त्री खोजा, उसको कहे कि मिस्त्री जी ऐसा बनाइए कि आपका विश्वकर्मा जी बास करे कि हमको ऐसा बना दिए। कोई नक्शा नहीं था, वो अपने सेंस से बेचारा बनाया है। अच्छा, खुद अपने आपको खाना खिलाती थी, अपने खाना नहीं खाती थी, वो खुद मार्किन पहन के बनिहारी करती थी और आपको जो है जॉब लगवा दी, सरकारी जॉब। आपने एक कहानी बताया, उसी के याद में आपने ये मंदिर बनवाया? हाँ, उसी के याद। तो आपने जो ये ताजमहल जैसा एक मंदिर बनवाया, मंदिर में भगवान का उसमें शिलान्यास किया जाता है, लेकिन आपने एक मूर्ति का किया। हमारे लिए तो भगवान हमारी पत्नी थी कि अपना सब कुछ खो करके, कोई औरत है कि हई गहना खरीदेगी, हाउ गहना खरीदेगी, वो अपने इतना हम कमाए, लाखों रुपये हमने महीना मिलता था, फिर भी एक टिकुली और गद्दी छोड़कर वो अपने लिए एक जेवर नहीं खरीदी। तो हम उसके लिए मंदिर बनवा दिए, तो कौन का खराब किया? कितना कुल इसमें बजट लगा है मंदिर में? 65 लाख से ऊपर लगा है। कब से बनना शुरू किया हुआ था? ये 25/4/2023 से, और ये अभी 4 दिन पहले हुआ, जो लगभग 3 साल हो जाएगा। ये मार्च में सुधा है। कैसे जो आपकी पत्नी थी उनका देहांत हुआ?
मेरी पत्नी 2007 से हार्ट की पेशेंट थी। उसका इलाज हार्ट हॉस्पिटल पटना में राजेंद्र नगर में चलता था। उनका इलाज चलता था, लेकिन फिर भी एगो डॉक्टर है थी का शुगर का पेशेंट भी हो गई थी, ठेहुना में दर्द था, हाई ब्लड प्रेशर थी। शाही जी जो मोतिहारी हॉस्पिटल के सामने उनका इलाज चलता, उन्होंने रोक दिया कि नहीं हार्ट कुछ नहीं है, दवाई इनका ना चलेगा। लेकिन हम समझ ना पाए, दिन दिन उनका दौड़ टूटने लगा। आज दिखाएंगे, कल दिखाते माने 29 को दिन में उनका बीमारी उखड़ा और 29 को डॉक्टर का दिखाए, फिर 12 बजे रात में उखड़ा। हम लेकर पटना भागने के चक्कर में तो रास्ते में ही दिखाए, लेकिन रास्ते में ही ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहीं इंतकाल कर गए, यानी वहीं पे मर गए। वहीं पर मर गए। आगे इसको और विशाल बनाना है या इतने पर छोड़ देना है? आगे तो बढ़ाना है, अभी कुछ काम बाकी है, काम बाकी और अभी इसमें काम? हाँ, काम बाकी है। अभी 5-7 लाख रुपया लगेगा, तभी जाकर तब हमारे मन लायक होगा। अच्छा, ये जो बनाना जब इसको शुरू किए थे तो कुछ लोग आपको क्या बोले थे? मगर अगल बगल के लोग कुछ बोले थे? अगल बगल के लोग तो बनना नहीं, देखना नहीं चाहते। यदि हम अच्छा खाते हैं तभी हंसता है लोग, खराब खाएंगे तभी हंसेगा, खराब कपड़ा पहनेंगे तभी हंसेगा, अच्छा पहनेंगे तभी हंसेगा। बहुतों लोग हम लड़का लोग को कहा, कभी वो लड़का लोग कभी भारी हो जाता है कोई बात सोच करके, कहा कि इतना ही 50-60 लगाए हैं, सब लड़का को 20-20 लाख 10-10 लाख दे देते, 4 बीघा ज़मीन खरीद देते। लेकिन बाप बेटा लोग मेरा इसका विरोध नहीं किया। हमको मालूम है इन लोग कहा, ये लोग पूरे मंदिर बनाने में पूरे परिवार का सहमति था? पूरा परिवार का सहमति था, किसी का विरोधाभास किसी का साथ नहीं था, जो आपके सामने में है। कल परसों कह रहा था बाबूजी आप इतना लगा रहे हैं, हाई कर रहे हैं, आपके ये बतवा कहाँ से मुन्ना छूट गया, तो आप इतना न बना रहे हैं कि आपके मरने के बाद में हम सक्षम न हो, हम लोग क्या करेंगे, हम इसका रंगाई भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसी स्थिति में रहेंगे तो रंगवाएंगे, न तो न होगा। कल परसों की बात कह रहा था, इसमें कुछ काम था। पूरा भव्य तरीके से इसको बनाया जा रहा है, तो सही बात है कि जब इसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर ये झड़ने लगेगा। जी हाँ, तो इसीलिए हमको बोला कि आप का नौकरी कर रहे थे, हम लोग कुछ करते नहीं हैं, ठेकेदारी करते हैं, चाहे अपना खेती घर से करते हैं, तो उतना पैसा नहीं लगेगा। और बढ़ाते जा रहे हैं तो हम वहाँ से मेंटेनेंस कहाँ से करेंगे। हम सोचा कि जहाँ तब तुम लोग हुआ 4 भाई है, बैठेगा विचार करेगा, जो रंगाई का काम होगा कराना, दूसरा इसमें अब करना क्या है, अब बढ़ाना तुम लोग कुछ है नहीं, रंगाई का काम सिर्फ करना है। अब तुम लोग अब बाद इसका कुछ टूटेगा फूटेगा, इतना इसको पक्का मटेरियल दिया गया कि टूटने का सवाल जल्दी नहीं होगा। इतना ने सीमेंट दिया गया कि हमको ममता ना कितना 1000 बोरा इस पर सीमेंट लगा है, 1-2 का मसाला से ही बना हुआ, 5-7-10 का मसाला से बनाता है नहीं। मिस्त्री को कह दिया कि जिस तरह बने, मिस्त्री मन लगा कर बनाता था। अब खपड़ा का काम है, 10 गो लाइन एक दिन में बिछाता था। हम नहीं खोजे कि मेन काम है, आप कहीं देखिए खपड़ा पर चढ़ के देखिए, इस तरह साफ सुथरा कहीं आप खपड़ा का जो बताता है थी वो नहीं बनाया हुआ है, कहीं नहीं देखिएगा। अच्छा, आपने जो है मुमताज़ का जब कहानी को एकदम धरातल पर ले आकर और इस युग में भी आपने साबित किया। मैंने हम पढ़े लिखे हैं, इतिहास पढ़े हुए। मुमताज़ शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ बेगम थी, इंतहा उनसे मैंने प्यार करते थे और उनकी यादगार में बनाए थे वो, दूसरा कुछ नहीं था। अपने पत्नी की यादगार में ही ताजमहल बना हुआ है, कोई मनौती उनौती नहीं था। वो चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं। वो सेम, वो तो राजा महाराजा थे, हम एक साधारण चीटी समान है, आदना आदमी है, मजदूर क्लास का आदमी है। लेकिन दिल में बसा था कि पत्नी का प्यार, पत्नी का प्रेम जो था, वो पत्नी का लगाव जो था, जो पत्नी का त्याग था। कोई पत्नी नहीं आजकल के यहाँ आज मार्किन पहन करके अपने बाल बच्चों को खिलावे, पति को खिलावे। आज कोई नहीं पत्नी है कि अपने पति को बाल बच्चा का मार्किन पहन करके और कपड़ा खरीद करके उनका पहन करके खिलावे। तो हम इससे महान उसको कैसे न समझेंगे। वो महान थी, अपना त्याग किया, इससे बड़ा क्या त्याग होगा कि आप उपवास पढ़ के मार्किन पहन करके बिना पेटीकोट का। आज एक पेटीकोट फट जाता है, ब्लाउज फट जाता है तो घर का ऊपर तो कहती है कि फट गया, हो दीजिए वो तो कभी हमसे नहीं कहा। हमको जो जुटा हम उसको दिया, हमसे जितना बना हम उतना किए। लेकिन हम उसके लिए नौकरी में आने के बाद में कम नहीं करना, कोशिश करना नहीं चाहे। जो शायद ही कोई पति उतना पत्नी के लिए करता हो, हम उतना किया। हमारी पतोह सब है, पतोह सब से पूछ लीजिए कि हम क्या नहीं उसके लिए किया। हम उसका दे दबाते थे, पत्नी से नहीं, पतों से नहीं उड़ती थी, हम उसका कपड़ा धोते थे, पेटीकोट धोते थे, पैर दाबते थे, तेल मलते थे। जब पत्नी अपने पति का सजम करेगी, देह नता करेगी, तो पति का दायित्व नता है कि हमारी पत्नी असमर्थ है तो हम उसका देह नता करें। ये जो पुरुष है, जो क्रूर है, जो जिसके दिल में ममता नहीं है, वही सोचता है कि हम पत्नी का पैर दाबे, पत्नी का देह दाबे, पत्नी का हम कपड़ा खींचे। ये सब बात नहीं सोचना चाहिए कि आप 1000 चाटी मारते हैं फिर भी पत्नी आपके पास दौड़ कर आती है। पति का मतलब होता है कि पत्नी काहे रूसी है, काहे बोली है, तो हम उससे नहीं बोलें। बिल्कुल बिल्कुल महान थी।
तो ये जो है पीछे आप लोग एक मूर्ति को देख रहे होंगे, ये जो है इनकी पत्नी थी और उन्हीं की याद में जो है इन्होंने एक विशाल सा मंदिर, यहाँ पर भव्य मंदिर का स्थापना करवाया, ताकि जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक इनका और इनके पत्नी का जो है प्यार का चर्चा पूरे पूर्वी चंपारण के साथ पूरे बिहार में गूंजता रहेगा। आप लोगों ने दशरथ मांझी की कहानी सुनी थी, आप लोगों ने शाहजहां और मुमताज़ का कहानी सुना था, तो आप लोगों ने एक और प्रेम कहानी सुन लीजिए। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे थे जीएम खबर। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।